ओके। जब हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड के ड्यूरिंग कैसे सपोर्ट को यूज करेंगे, ठीक है, वो हमारा हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब रेंज बनेगी तो रेंज की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि मार्केट अब ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना चाह रही, अब फिर कौन सी लेवल्स पर, क्योंकि जब ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली हायर हाइज एंड लोअर लोज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, वो नहीं बनेंगे। मार्केट एक इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे चलेगी, तो उस दौरान कौन सी लेवल्स हम आइडेंटिफाई करें और उन्हीं लेवल के ऊपर ही ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि प्राइस ने एक मूवमेंट बनाई थी ऑलरेडी पहले, वो मूवमेंट क्या थी, हायर हाइज वाली मूवमेंट थी, ठीक है। अब याद रखिएगा, यहां पर ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। प्राइस हायर हाई बनाइए तो यहां पर जब प्राइस आएगी ऑटोमेटिकली ये बाउंस होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। ये तो ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है। अब जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो फिर इसको कौन सी लेवल को ब्रेक करना चाहिए, इस लेवल को ब्रेक करना ऊपर वाले चाहिए, हायर ऊपर हाई वाली को। लेवल को ब्रेक करना चाहिए। फिर क्या हुआ, हमने देखा कि प्राइस ने ब्रेक करने के बजाय यहां पर रिवर्सल दे दिया। यहां पर क्या दे दिया, बस रिवर्सल दे सर। दिया। अब आप देखें कि एक फ्रेश सपोर्ट पे एक बाउंस हुआ और एक फ्रेश रेजिस्टेंस पे एक डिक्लाइन हुआ, रिजेक्शन हुई और रिवर्सल हुआ। अब ये शुरुआत है आपकी रेंजिंग मार्केट की, ये शुरुआत है आपकी रेंजिंग मार्केट की। एक जी ये मार्क। कंडीशन होगी रेंजिंग मार्केट की कि एक हायर हाई का पॉइंट और हायर लो के पॉइंट के बीच में मार्केट रहेगी, एक कंडीशन आपकी ये बनेगी रेंजिंग मार्केट की। दूसरी कंडीशन आपकी जो रेंजिंग मार्केट की बनेगी, वो प्राइस एक दफा तो बाउंस यहां से ले लेगी। फॉर एग्जांपल यहां से बाउंस उसने ले लिया एंड देन मार्केट अगर ऊपर तक जाती भी है, वेल एंड गुड। अगर नहीं जाती तो ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाली लेवल है, हो सकता है कि प्राइस इसके अंदर रेंज बनाना शुरू करे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। या फिर ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर प्राइस ऐसे यहां से ऊपर की तरफ चली गई तो अब इस हाई और इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाले एरिया के अंदर रेंज बनाए, फिर हो सकता है कि कंप्लीट मार्केट नीचे की तरफ ना आए, क्योंकि अगर ये हायर लो और हायर हाई के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक दूसरे के करीब नहीं है, तो फिर हाफ ऑफ द प्राइस पे रेंज बनेगी। अब क्यों, मैं आपको एक इस पे चीज बनाना बताना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट देखिए। अगर प्राइस का ये रेंज है, ये अगर प्राइस का रेंज है ओवरऑल इस हाई से इस लो तक, तो इसका 50% क्या रहेगा, ये रहेगा, है ना। मैं अगर प्राइस को ऐसे देखूं कि प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ से यहां से आ गई यहां पर, ये अब इसका हाई पॉइंट है सेलर के लिए और बायर के लिए, डिस्काउंट एंड प्रीमियम प्राइस कहां पर होगी, ये सोचो। बायर के लिए डिस्काउंट प्राइस कौन सी पॉइंट पे है? मतलब कि सस्ती प्राइस, बायर चाहेगा ना कि मैं सस्ता खरीदूं। जैसे कि अभी तो प्राइस बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्राइस एट द प्रीमियम लेवल। बायर के लिए कौन सी डिस्काउंट लेवल है, ये वाला 50%। पॉइंट, हायर वालों वाले पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये एक डिस्काउंट प्राइस है। सेलर के लिए प्रीमियम पॉइंट कौन सी है, ऊपर। तो ऊपर जब वाली भी सर। एक रेंज बनती है, जब भी एक रेंज बनती है, मतलब कि रेंज लो टू रेंज हाई वेव के अंदर, उसका जो 50% लेवल होता है वो मोस्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, दिखता नहीं है लेकिन काम करता है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। अब आप देखो कि बायर का प्रेशर कौन से पॉइंट पे आ सकता है। अगर यहां पर सेलर्स की एंट्री होती है, यहां पर रुक जाती है, क्या बायर का प्रेशर आ सकता है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि बायर का प्रेशर डिस्काउंट लेवल पे ज्यादा होगा। इस पॉइंट पे किसका प्रेशर होगा ज्यादा, सेलर का होगा। सेलर का। और अगर प्राइस इसी तरीके से 50% लेवल के ऊपर आके ही सारा स्ट्रक्चर कोई बनाती है, इसका मतलब है कि प्राइस प्रीमियम लेवल के अंदर है, अभी तक डिस्काउंट लेवल के अंदर आई नहीं है।
तो डिस्काउंट लेवल पे फिर यहां पर बायर का पुश मिलेगा ही नहीं। और यहां पर अगर एक चार्ट पैटर्न बन गया, एक बियरिश का ट्रेंड रिवर्सल बन गया, एक रेंज बन गई, तो मार्केट इसी की ही लिक्विडिटी स्वेप करके एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और उस वक्त फिर प्रेशर की वजह से ये डिस्काउंट लेवल पे बायर नहीं आएगा। ये मैं अब चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूं। देखिए, चार्ट को आपने एक इंडिकेटर है, वो आपने यूज करना है। वो इंडिकेटर मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा। ये वाला इंडिकेटर आप यूज करें। वेट, फिबोनाची। अगर इस प्राइस से और इस प्राइस के अंदर ये हाई है और ये पॉइंट क्या है, लो पॉइंट। अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आ जाऊं तो मेरा 50% लेवल कहां पर आता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट में मेरा ये 50% लेवल है। ठीक है, ये 50% लेवल पे देखें, जैसे ही 50% लेवल तक पहुंचेगी, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक अगर रेंज है, उस रेंज का 50% लेवल निकाल दिया, तो डिस्काउंट लेवल कहां पर है, 50%। नीचे पॉइंट पे डिस्काउंट लेवल है। दिस इज द डिस्काउंट पॉइंट। ठीक है, डिस्काउंट पॉइंट पे किसका सिग्नल मिलेगा आपको, वेट, ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट पे हमेशा आपको बायर का सिग्नल मिलता है, और प्रीमियम एरिया के अंदर आपको किसका सिग्नल मिलता है, सेलर का मिलता है। सेलर। तो जब तक आपको इस 50% के अंदर अंदर सेलर का सिग्नल मिला था, वो सारे सिग्नल काम नहीं किया, ट्रेंड नहीं बना, तो प्राइस यहां से कहां तक गई, इस प्रीमियम लेवल तक गई। और वहां पर जो सिग्नल मिलेंगे आपको, इस 50% से लेके इस 100% के दरमियान में, इस पॉइंट के अंदर, जब भी आप सेल का सिग्नल ढूंढो ना, कि एक ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मुझे सेल करनी है, तो आप कौन सी एसएनआर लेवल को यूज करोगे, जो 50% से ऊपर करके 100% के बीच में एसएनआर लेवल होगी, वो आपको ज्यादा क्या देगी, एक रिवर्सल देगी डाउन की तरफ मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए। अब ये कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है, कौन सा, प्रीमियम। प्रीमियम, जहां पर सेलर सेल करेगा। अब इस प्रीमियम एरिया के अंदर आप कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करो, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो, वो आपके लिए वर्क करेगा और वो मार्केट को रिवर्सल देगा। और उस जगह पे जो पैटर्न बनता है वो आपको सक्सेस देगा, एक उसी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के अंदर। आप यहां पर देखें, अगर मैं यहां पर एक लेवल लगाऊं, तो मेरे पास कौन कौन सी लेवल्स हैं, एक मेरे पास ये रेजिस्टेंस की लेवल है। ओके, ये मेरे पास एक लेवल रेजिस्टेंस की है, इसको प्राइस ने अभी टच नहीं किया, तो इससे नीचे वाली कौन सी लेवल है मेरे लिए, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में इसको भी यूज कर सकता हूं। कौन सी वाली, ये वाला पॉइंट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तो ब्रेकआउट हो गया। ये देखिए, यस सर। ये जो है ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहां पर ये ब्रेकआउट हो गया, लोग सर ये फेल हुआ। असल में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जस्ट ये एक लेवल है, इसका पूरा जो पॉइंट है वो ये है, जहां पर ओवरऑल बायर को किसने कंट्रोल किया, ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बायर को ओवरऑल किसने कंट्रोल किया, सेलर्स ने सेलर में। कंट्रोल किया। तो ये आपके पास लेवल, ये जो है आपके पास क्या है, एक लेवल है। यहां से प्राइस पे आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी पैटर्न को। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं अभी, एक मिनट। अब यहां पर देखें, ये मैंने लेवल कैसे निकाली, 50% से ऊपर लेवल निकाली, इस ओवरऑल वेव की 50% से ऊपर की प्रीमियम लेवल निकाली, जहां पर मुझे आइडिया था कि प्राइस सेलर के लिए हक में बेहतर होगी और नीचे की तरफ जाएगी। तो देखें, इस हाई से इस लो तक मैंने 50% निकाला। अब 50% निकालने से मुझे क्या आइडेंटिफाई हुआ, कि ये ऊपर का हिस्सा जो है वो प्रीमियम लेवल है। यहां पर कोई भी मुझे ऑर्डर फ्लो, कोई भी मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसके अंदर जो भी पैटर्न्स मिलेंगे कंफर्मेशन के साथ, वो मार्केट में मुझे डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जाएंगे। फॉरेक्स में भी इसी तरीके की स्ट्रेटजी यूज होगी। इस तरीके से आप लेवल आइडेंटिफाई करोगे। अब हर बार आप देखो, अगर हर बार प्राइस अगर ये हाई और ये लो है,
फिर दोबारा अगर हम 50% निकालें, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 50% कहां पर है? ये 50% है। ये 50%, 50% के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी है, कौन सी वाली लेवल होगी? वो प्रीमियम लेवल होगी। और आपके लिए कहां पर लेवल है? ये सपोर्ट बिकम नेक्स्ट रेजिस्टेंस। आप देखें कि बस। ये वाला आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और ये आपका कंप्लीट एक इम्बैलेंस आर्डर ब्लॉक का एरिया। और अगर आर्डर फ्लो की बात करूं तो कौन सा आर्डर फ्लो होगा आपका यहां पर? ये कंप्लीट आर्डर फ्लो होगा। अब आपने सेल को आइडेंटिफाई किया, प्राइस ने लो बनाया। आप किस चीज का वेट करोगे? प्राइस कहां तक आ जाए? 50% लेवल से ऊपर इस ऑर्डर फ्लो या इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आ जाए। यहां से प्राइस को अगर आप सेल करोगे, वो ज्यादा नीचे की तरफ जाएगी। यहां पर एक दो ट्रेड आपको बेरिश के पैटर्न के मिल जाएंगे। और अगर इस पॉइंट से वाकई में सेलर मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, तो आप पैटर्न को देखोगे, पैटर्न आपके लिए काम करेगा। अब मैं यहां से अगर पैटर्न को हाईलाइट करूं, ये स्ट्रेटजी बताने का मकसद ये था कि यहां पर पैटर्न्स आपको मिलेंगे। ये पैटर्न मिला, अगली कैंडल अगर 1 मिनट के लिए भी ट्रेड करती हो तो विन होता है। इनसाइड बार मिलता है तो अगली कैंडल आपको विन देती है। इवनिंग स्टार मिलता है, अगली कैंडल आपको विन देती है। यहां पर आउटसाइड बार बनता है, अगली कैंडल आपको विन देती है। फिर ये याद है ना, पिछला अभी हमने एग्जांपल देखा था, यहां पर जितने भी पैटर्न है, पैटर्न प्लस कंटिन्यूशन साइन, ये तीनों ट्रेड विन है। फिर ये आपको एक कैंडल के लिए विन देता है, फिर यहां पर आपको विन मिलता है। इस तरीके से जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, लेवल्स को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, आपको ऐसे पैटर्न कंटिन्यूशन के साथ आपको विन मिलता जाएगा। तो आपने एक एरिया आइडेंटिफाई किया, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट और उसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, वहां पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया, एंड देन उससे रिलेटेड आपने लेवल्स बना के आप पैटर्न्स को या रिवर्सल एरियाज को, जहां पर रिवर्सल का सिग्नल मिला, वहां 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। इसमें क्लियर हुआ? कुछ पॉइंट समझ में आई? सर ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या है? मतलब जैसे वैसे तो मैं समझ गया चार्ट में, मगर उसको बोलते क्या है ऐसे सिंपल देखें लैंग्वेज में ऑर्डर फ्लो? देखें, अगर एक वेव को दूसरी वेव कंट्रोल करती है, एक वेव को, करेक्शन की वेव को इम्पल्स की वेव कंट्रोल करती है, तो जो करेक्शन वेव ओवरऑल है, दिस इज द ऑर्डर फ्लो। दिस इज द ऑर्डर फ्लो। और ऑर्डर ब्लॉक क्या है? एक वेव को रिवर्सल पॉइंट के ऊपर इम्बेलेंस के साथ जो पैटर्न बनेगा, देट पैटर्न इज द ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में क्या फर्क आया? एक पैटर्न के लेवल को आइडेंटिफाई करते हो, दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक विथ इम्बैलेंस। और ऑर्डर फ्लो क्या हुआ? कि जो बायर की वेव करेक्शन बनी और उसको सेलर ने कंट्रोल किया, तो जहां से बायर ने स्टार्ट किया, जहां पर बायर ने खत्म किया, और सेलर ने दोबारा स्टार्ट किया, और जहां पर इन्होंने कंट्रोल भी कर लिया। तो ये पूरा का पूरा एरिया पहले कौन था यहां पर इस वेव के अंदर? बायर था। और फिर उस बायर की वेव को किसने कंट्रोल किया? सेलर्स ने कंट्रोल किया। हम फिर उस पूरे एरिया को जो कंट्रोल हो गया, तो हम बायर के पॉइंट, जो पहले बायर हुआ करते थे अब वो सेलर बन गए, तो हम इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? दिस इज द ऑर्डर ऑर्डर फ्लो। फ्लो। इसमें एक कंडीशन क्या होती है, एक अंडरस्टैंडिंग ट्रेडर की समझ में नहीं आती समटाइम्स, क्योंकि ये काफी सवाल आते हैं। वो ये ऐसा समझता है, वो कैसे समझता है कि सर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मैंने लगा ली। मैंने क्या लगा ली? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर वो ट्रेडर समझता है कि जब यहां पर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई, तो मैं कौन सा ट्रेड करूंगा? सेल का, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मुझे रिवर्सल का ट्रेड देती है कि मैं यहां पर सेल का ट्रेड करूं। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अब आपको दूसरी कंडीशन, सम टाइम नहीं, मोस्टली, ये तो कभी कभी बनेगा, मोस्टली क्या होगा कि जब ये प्राइस, ये रेजिस्टेंस लेवल को बायर क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ओके। अब आप क्या करोगे यहां पर? नाउ व्हाट यू विल डू? इस पॉइंट पे आप क्या करोगे?
और यहाँ पे सेलर का पैटर्न बनने का वेट करेंगे, कंफर्मेशन मिलेगी तो फिर सेलर के फायदे में। क्या बायर के साथ ट्रेड करोगे, बायर के साथ नो जाओगे? सर, नो क्यों बायर के साथ नहीं जाओगे? कि ऊपर ऑर्डर फ्लो किसका है? सेलर सर। सेलर्स का है। तो किसी वक्त भी सेलर आ सकता है विदाउट किसी रेजिस्टेंस लेवल के लिए, क्योंकि ये ओवरऑल किसका एरिया है? सेलर सेलर सर। का। और इस वेव का 50% भी बनता है, तो ये प्रीमियम एरिया है। इस जगह पे बाय नहीं कर सकते। बाय करना है तो कहां पर कर सकते हो? जब ये वाली लेवल ब्रेक हो जाए। ये वाली लेवल अगर ब्रेक हो जाती है तो बिल्कुल। फिर करें। अपने माइक्रोफोन को कंट्रोल कीजिए, पीछे से नॉइज आ रहा है। ठीक है, अगर घर में शोर है तो आप माइक्रोफोन ऑफ कर सकते हो। ठीक है। तो यहां इस एरिया के अंदर आप बायर का ट्रेड नहीं करोगे। ये आपको एक फिल्टर है कि इसमें आप बायर का ट्रेड करोगे, आपके लॉसेस होने के चांसेस हैं। अगर आपको फिर ट्रेड करना है तो बायर का कब से ट्रेड स्टार्ट करोगे? जब ये लेवल ब्रेक हो जाए, फिर रिटेस्ट करे मार्केट एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, कंफर्मेशन हो जाएगी कि ट्रेंड शुरू हो गया। यहां पर आपने देखना है कि अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हो जाए या इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आए, ज्यादा चांसेस है कि सेलर के आने के चांसेस है। ज्यादा चांसेस है सेलर के आने के। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ये ड्राइंग्स मिटा रहा हूं, फिर आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। ये देखिए, फिलिप एसएनआर का। अब देखो कि यहां पर अगर मैं रेजिस्ट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाऊं, तो फिर यहां पर तो मुझे चलो एक ट्रेड ये मिल रहा है कि यहां से प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी एंड देन यहां पर आपको क्या मिला? एक सेल का ट्रेड मिला। 1 मिनट के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको यहां पर ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, एक ये तो पॉइंट हो गई। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं, जितना ज्यादा ऑर्डर फ्लो होगा बड़ा, वहां पर क्या करेंगे? यहां पर देखो ये क्या है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में ओवरऑल ये एरिया किसका है? ये ओवरऑल सेलर्स। एरिया आपको मिलता है सेलर्स का। क्योंकि अभी तक इस करंट वेव को, करेक्शन की वेव को किसने कंट्रोल लिया है? सेलर्स ने सेलर्स में। कंट्रोल कंट्रोल लिया है। सेलर्स। अब आपने यहां पर इस ओवरऑल एरिया के अंदर आप बायर के पैटर्न्स को अगर देखोगे तो वो ज्यादा लॉस देंगे आपको। आप बायर के पैटर्न को यहां पर ट्रेड नहीं करो, क्योंकि जब तक ट्रेंड कंफर्मेशन ना हो जाए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमेशा हम ट्रेंड के अंदर जाएं, कि ट्रेंड के अंदर हम ट्रेडिंग करना करें। तो अगर आप बोल को लगे कि यहां से बायर का ट्रेंड शुरू हो गया, नहीं हुआ। बायर का ट्रेंड शुरू होने के लिए कौन सी लेवल का ब्रेकआउट होना जरूरी है? ये ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट होना जरूरी है, कि ये लेवल ब्रेक हो जाए। इसके ऊपर से फिर बायर के पैटर्न बनेंगे। ट्रेंड बनेगा तो काफी लंबा बनेगा, 2-4 कैंडल थोड़ी बनेगी। तो फिर वहां पर हम बाय का ट्रेड ज्यादा करेंगे, वो सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन ये होता है मार्केट के, करेक्शन होती है देन मार्केट कंटिन्यू करती है, करेक्शन होती है देन मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये लेवल यहां पर आ गई। अब देखिए कि ये सोर्स है और ये आपका लो है। इसके अंदर अगर आप देखो तो 50% आपके पॉइंट कौन सी बनती है? यहां से मार्केट स्टार्ट की है, इस जगह से ले लो। क्या 50% से एक्यूरेट मार्केट गिरी है? यस सर। तो प्राइस 50% के अंदर गिरी। अब देखो कि इस 50% के अंदर रेंज बनी हुई है। क्या बना हुआ है? रेंज। यहां से प्राइस 50% पे जाती है, फिर नीचे ब्रेकआउट नहीं करती, फिर क्योंकि अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना था तो 50% से फिर रिवर्स करके मार्केट को न्यू लोअर लो बना के डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना था। अब मार्केट यहां तक है। अब ये कौन से एरिया के अंदर है बताओ? मैंने आपको बिल्कुल बार बार ये एक पॉइंट बताई थी कि अगर आपके पास एक रेंज है तो 50% के नीचे कौन सी पॉइंट है? डिस्काउंट। डिस्काउंट। और उसके ऊपर की पॉइंट कौन सी है? प्रीमियम। प्रीमियम। तो कौन से एरिया के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है? डिस्काउंट। डिस्काउंट एरिया के अंदर एक्यूमुलेशन डिस्काउंट। हो रही है। देर इज पॉसिबिलिटी कि यहां से अगर ये एक्यूमुलेशन हो रही है तो फिर प्राइस इस रेंजिंग मार्केट की लिक्विडिटी स्वेप करके एक अप ट्रेंड क्रिएट कर सकती प्राइस है। ऊपर क्योंकि जाएगा। क्योंकि यहां पर 50% के नीचे एक्यूमुलेशन हो रही है। एक्यूमुलेशन के अंदर बायर की कैंडल को फोकस करो और सेलर की कैंडल को फोकस करो। आपको ज्यादातर हाईलाइट कौन सी कैंडल हो रही है?
बायर की हाईलाइट हो रही हैं। ठीक है, तो Yes. देयर इज पॉसिबिलिटी कि इस जगह के बाद से मार्केट में ट्रेंड बन जाए। अब यहां से ट्रेंड क्यों नहीं बना? हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक रेंज बनेगी, फॉर एग्जांपल एक एक एक्सपेंशन बनी एंड देन एक रेंज बनी, और उस रेंज का अगर नीचे से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ। मार्केट मार्केट अप की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने ये जो रेंज बनाई, इस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ किया? डाउन की तरफ, ये वाला। ठीक है, तो हमने सोचा कि लिक्विडिटी स्वेप हो गई, अब प्राइस को किस तरफ जाना चाहिए? अप की तरफ। आपकी तरफ। क्या 50% लेवल को प्राइस ब्रेक कर पाई? क्योंकि जब तक No, ये ब्रेक ऊपर नहीं करेगी तब तक तो अप ट्रेंड की इस कंफर्मेशन होगी नहीं। यहां तक रेंज और लिक्विडिटी की स्वेप की कंफर्मेशन तो हो गई, लेकिन प्राइस यहां से रिवर्स हो गई, नहीं जा सकी ऊपर। तो फिर अगेन क्या स्टार्ट हो गया, कौन सी पॉइंट स्टार्ट हो गई? एक downtrend. एक्सपेंशन एक्सपेंशन स्टार्ट हो गई, Expansion. और मार्केट ने नीचे ले लिया। फिर एक न्यूज आई, फिर न्यूज ने मार्केट को ऊपर लिया, वो फिर मार्केट रेंज बन गई। तो वो चलो एक बड़ा टॉपिक है, एसएमसी के साथ हम इसको देख लेंगे। यहां पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ फ्लिप एसएनआर, जो फ्लिप एसएनआर होती है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सपोर्ट। ये आप रेंजिंग मार्केट के अंदर यूज करोगे कॉन्सेप्ट, या फिर ट्रेंड मार्केट के अंदर यूज करोगे? Trailing market. ट्रेंड मार्केट में। ट्रेंड Trend. मार्केट में करोगे। अगर इस कॉन्सेप्ट को रेंजिंग मार्केट में यूज करोगे तो फिर आपको ये वो रिजल्ट नहीं देगी। तो इसका मतलब होता है कि जब प्राइस एक लो बनाए एंड देन प्राइस एक लोअर हाई बना के फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, जो ये पॉइंट है इसको ब्रेक करती है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाता है। अब इसके कुछ असूल हैं। वो असूल ये से हैं कि अगर ये ब्रेकआउट के दौरान अगर प्राइस आपने देखी कि प्राइस ने इस लेवल को रिटेस्ट कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम चांसेस कम होते हैं कि ये लेवल आपके लिए वर्क करे। फॉर एग्जांपल कि यहां पर बायर आ गए, चाहे दो कैंडल हो, और मोस्टली तो आपको बायर ऐसे मिलेंगे, इस तरीके से वो अपने विक को ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे, और फिर सेलर को मौका मिल जाएगा डाउन की तरफ लेके जाने के लिए। अब हमारे लिए ये लेवल बन गई, ये ब्रेकआउट हो गया, एंड देन ये आपके लिए सपोर्ट बन गई। अब सपोर्ट कंट्रोल हुई तो ये सपोर्ट बिकम क्या बन गया? रेजिस्टेंस। अगर ये वाली कैंडल ब्रेक करती है और दूसरी रेड कैंडल बनती है, क्या इस लेवल को ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया गया? अभी तक नहीं नहीं। किया गया। नहीं किया गया तो देयर इज अ चांस कि मार्केट क्या करेगी? रीटेस्ट। अब रीटेस्ट करने के लिए सेलर कोई तो एक रीजन बनाएंगे ना कि हम अब रीटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये कंडीशन है इन दो कैंडल की फॉर एग्जांपल, तो इस कंडीशन के बिहाफ के ऊपर आप बताओ क्या मार्केट में कंडीशन बनी है कि हम रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं ऊपर? अभी के लिए कोई कंडीशन ऐसी है वाजे कि प्राइस में अगली कैंडल बायर की बने और रिटेस्ट के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी? सर नहीं, अभी तक तो नहीं फील हो रही। हम्म। अब यहां पर आपको सेलर इस तरीके की मूवमेंट बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी मूवमेंट बताए, अब क्या कोई कंडीशन बनी है कि प्राइस ऊपर रिटेस्ट करने के लिए जाएगी? यस यस सर, सर। अब जाएगी ऊपर। तो ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर होगा कि अब प्राइस रिवर्सल करने के लिए जाएगी, मैं ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कंटिन्यू ना करूं सेल के। तो पासी वाले के प्राइस अब रिटेस्ट करने के लिए जा सकती है, या फिर आपको ये कंडीशन सेलर दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ? द लेवल इज टेस्ट हो गया। Retest. रिटेस्ट हो चुका है, अब बायर को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं. ये लेवल रिटेस्ट हो चुका है। अब मार्केट यहां से कंटिन्यू कर सकता है। अब यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली
एक पिन बार इन्वर्टेड हैमर का कनेक्शन रेजिस्टेंस से कैसा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अब उसमें सिग्नल भी है और आप इसको ट्रेड इस तरीके से कर सकते हैं। आपके लिए एक इन्वर्टेड हैमर है यहां पर। अगर ये इन्वर्टेड हैमर आपको मिलता है इस पॉइंट के ऊपर, और हमने पास्ट में देखा कि हमें एक लेवल मिली, इस इन्वर्टेड हैमर का कनेक्शन इस रेजिस्टेंस से टच हो रहा है, तो इस इन्वर्टेड हैमर के बाद आपको सेल की कैंडल मिलेगी। ज्यादातर चांसेस हैं कि जब भी आपको इन्वर्टेड हैमर मिले और उस इन्वर्टेड हैमर की विक को देखो, अगर किसी भी पीछे रेजिस्टेंस लेवल से विक टच होके रिजेक्ट हुआ है, तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट कैंडल रेड होगी। डाउन की तरफ जाएगी, कंटिन्यू करेगी। और इसी तरीके से अगर सेलर्स की कैंडल के बाद अगर आपको हैमर की कैंडल मिल जाए और उस हैमर की कैंडल का कनेक्शन पास्ट में किसी भी सपोर्ट को टच करता है और उससे रिजेक्ट लेता है, तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट कैंडल यहां पर ग्रीन ग्रीन बन होगी। सक ग्रीन बन सकती है। सीआरटी वो कैंडल स्टिक फ्रिंज पैटर्न भी बन जाएगा ये, वही। बिल्कुल सीआरटी पैटर्न भी बन सकता है। और ये इसका आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि पीछे किसी न किसी सपोर्ट के साथ इसका कनेक्शन है। अब कब ये हैमर काम नहीं करता आपका, आपने अगर नोट किया होगा, चार्ट पे भी आप देख सकते हो कि एक लेवल को सेलर्स ने ब्रेकआउट किया, एक लेवल को क्या किया सेलर्स ने, ब्रेकआउट किया। एंड नाउ एक ब्रेकआउट के बाद एक हैमर बनाए। अब आप यहां पर देखो कि जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट नीड्स टू रीटेस्ट, ठीक है। तो ब्रेक एंड रीटेस्ट। सो ये ब्रेकआउट हुआ एंड देन मार्केट पहले नीचे आई एंड देन इसको रीटेस्ट किया एंड देन यहां पर क्लोज हो गई और बन गया क्या हमारा यहां पर हैमर। अब हैमर, ये वाला हैमर और इस वाले हैमर में फर्क क्या है, दिखने में तो दोनों सेम है। ये देख ब्रेक एंड रिटेस्ट के ऊपर हैमर बनाए और ये एक सपोर्ट के रिजेक्शन से ऊपर की तरफ सपोर्ट के ऊपर हैमर बनाए, तो ये ट्रेडेबल है। ये ट्रेडेबल हैमर नहीं है और ये सीआरटी भी आपकी काम की नहीं है। नहीं। तो यहां से मार्केट में रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं, मार्केट कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि ये ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ है और यहां पर ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ है। ये इसके बाद चांसेस क्या है मार्केट के, कंटिन्यू। मार्केट के डाउन की तरफ कंटिन्यू के चांसेस हैं। अब अगर ब्रेक एंड रिटेस्ट के बाद सिग्नल क्या बना आपको, ब्रेक एंड रिटेस्ट के बाद ये सिग्नल मिला कि मार्केट कंटिन्यू करना चाहिए, आपको यह सिग्नल मिला कि नेक्स्ट कैंडल सेल की होगी। नाउ इन केस में अगर आपको बाय की कैंडल मिल जाती है, तो इससे क्या आपको बिहेवियर मिला, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि नीचे ये कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सकी। ये जो बिहेवियर है ये कहता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी लेकिन सपोर्ट पे फंस गई, जिसकी वजह से कंटिन्यू ना कर सकी, बायर आ गया। अब क्या लगता है कि मार्केट दोबारा यहां से रिवर्स होके नीचे की तरफ आएगी, या अब बायर को मौका मिल गया है, बायर मार्केट को कंटिन्यू करने के चांसेस रखता है। सर, बायर्स कंटिन्यू करेंगे। बायर्स कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये इस पॉइंट में छुपा हुआ है, हु फेल्स, सेलर फेल हुआ या बायर फेल हुआ। अब यहां पर इसी जगह पे सपोर्ट के ऊपर आपको एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा, जब प्राइस लोअर लोज कर रही होगी, ठीक है। यहां पर एक चीज को आपने आइडेंटिफाई रखना है मार्केट में, और इसके मैं एग्जांपल भी इसके बाद दे रहा हूं आप लोगों को, कि अगर आपको सेलर सपोर्ट के ऊपर क्लोज मिलते हैं एंड देन हु इंटर्ड, बायर्स इंटर्ड, एंड देन अगेन सेलर्स कैम बैक, ट्राई किया एंड अनेबल टू ब्रेक। ये यहां पर मिलता है कि सेलर्स आर फेल्ड टू ब्रेक, इसको मानते हैं कि सेलर्स फेल हो चुके हैं ब्रेक करने के लिए, क्योंकि सेलर चाहते तो ब्रेक कर सकते थे। अब चलो फेल हो गए, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, यहां पर ग्रीन। ग्रीन। बुलिश के चांसेस ज्यादा हैं,
बुलिश के चांसेस ज्यादा हैं और बायर की कैंडल आ जाती है। तो यहां पर सेलर फेल हुआ। जब भी सेलर फेल होता है किसी सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के लिए, तो उसका जो सोर्स होता है उसके ऊपर हम देखते हैं कि इस सोर्स को ब्रेकआउट करना आसान है, इस सोर्स को ब्रेकआउट करना आसान है। अगर ये सोर्स ब्रेकआउट हो जाता है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? सर बायर की आएगी कैंडल, क्योंकि सेलर फेल हो गए थे उस सोर्स से, सेलर दोबारा नहीं फेल आएंगे हो सेलर। गया। वेरी नाइस। तो अब यहां से आपको क्या पता चला कि मैं उस ब्रेकआउट के ऊपर हमेशा ट्रेड करूं, अगली कैंडल एक्सपेक्ट करूं कि ग्रीन होगी जहां पर सेलर फेल हो जाए, जहां पर सेलर। ओके, बात सर समझ ये में आई? मैंने देखा है, मेरे साथ ऐसे होता है कि जब ये ऐसे एक ग्रीन आती है अगली एक रेड हो जाती है और फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है। होगी ऐसी मार्केट, वो हो सकता है कि लेवल के नीचे हो। और मुझे पिक्चर आप भेजिएगा अगर आपको नजर आ जाए। मैं आपको यहां पर एक और एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर देखिए। अब यहां पर जैसे कि ऊपर वाले सेटअप के ऊपर सपोर्ट के ऊपर ये क्लोज हुआ और बायर आया, तो यहां पर आपने क्या डिसाइड किया था, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? ग्रीन। 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 और ग्रीन, और वाकई ने इसने इसने ब्रेकआउट करके मार्केट को कंटिन्यू करने की कोशिश की। अब यहां पर ब्रेकआउट किया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल आफ्टर दिस ब्रेकआउट? रेड। 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 बीटेक होगा। यहां पर आप क्या कहेंगे, यहां पर क्या कैंडल होनी जैसी चाहिए आफ्टर रेड। कैंडल। सर ब्रेकआउट? रेड, सर रेड कैंडल रेड। आएगी क्योंकि रेड रेड सेलर आनी ने कैंडल। चाहिए। ब्रेकआउट किया क्लियर था। कैंडल। रेड कैंडल। ओके, आप कहते हैं कि रेड कैंडल, और रेड कैंडल को ही आना चाहिए और वो ब्रेक डाउन भी कर जाएगी। लेकिन यहां पर ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है और वहां पर रेड कैंडल क्यों बन रही है? इन दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो, सोचो इसके ऊपर। सर वो सोर्स फेल हो गया था और वहां पर नहीं हुआ था। ये सोर्स फेल हुआ था, सर राइट? वो सेकंड सेकंड टाइम सर डायरेक्शनल ट्रेडिंग हो रहा था, अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो डायरेक्शन या में रेड कैंडल आया था। यहां पर तो ये कह सकते हैं ना कि प्राइस जब लोअर लोज बनाया, प्राइस ने क्या बनाया? लोअर लोज बनाया। तो जो लोअर हाई है उसके ऊपर क्या है? लिक्विडिटी सर। लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब याद रखो कि लिक्विडिटी का ब्रेकआउट क्या होता है? मोस्टली मोस्टली फेल एक होता है। बताओ। और जहां पर लिक्विडिटी नहीं है तो वो ब्रेकआउट मोस्टली कंटिन्यू कर जाते हैं। अब ये जो नीचे हमने देखा, ये जहां पर डब्ल्यू बना, जहां पर बायर ऊपर की तरफ गए, अब कौन सा ब्रेकआउट फेल होगा? अब यहां पर इन केस में अगर यहां पर सेलर आए, सेलर आते हैं मार्केट में क्या करने के लिए? रिटेस्ट करने के लिए आते हैं। और रिटेस्ट की जगह पे क्या हो जाता है? ब्रेकआउट हो जाता है, राइट? तो अब इन सेलर का नीचे आने का रीजन क्या है? सर बायर्स फेल हो गए। इक्वल नहीं, लेवल है। बायर फेल होता तो बायर हायर हाई नहीं बनाता, पिछले हाई से, इस पिछले पॉइंट से क्या नहीं बनाता? हाई नहीं बनाता। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे, जहां पर इक्वल लेवल होती है उसके नीचे क्या होती है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सर। तो ये सेलर्स ये इसीलिए मार्केट में ट्रेप बनाया जा रहा है। यहां पर आपको एक ब्रेक डाउन होगा और इमीडिएटली बायर आएंगे और ब्रेकअप करके मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एक ऑप्शन आपको ये है, क्योंकि ट्रेडर तो ये समझ जाएगा, अगर सेलर्स ने इस कैंडल को यहां पर इस पॉइंट के ऊपर अगर सेलर्स रिटेस्ट कर लेते हैं तो ट्रेडर क्या सोचेगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूवमेंट? ग्रीन। ग्रीन। यहां से तो हर एक बंदा समझ जाएगा ना कि डब्ल्यू बना, मार्केट ने रिटेस्ट किया, अब मार्केट कहां पर जानी ऊपर। चाहिए? अब की तरफ ऊपर। जानी चाहिए। ऊपर लेकिन ऊपर। अगर आपके सामने ये रिटेस्ट फेल होता है, ये सामने रिटेस्ट क्या होता है? फेल होता है। अब जो सेल। बाय का सोच रहे थे वो क्या सोचेंगे? वो सेल कर सेल देते का हैं। सोचें, वो सेल का सोचेंगे, और वो उनको सेल का वो फेल होगा जब इसकी लिक्विडिटी स्वेप होगी, मार्केट और ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब कुछ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कोई सवाल है तो इसमें पूछें, फिर मैं इसके एग्जांपल आपको सामने समझाऊं। मेरे को एक सवाल है। हम्म। सर बाय पूरा सेलर सर के पूरा पैटर्न समझ साथ में आया, वो मगर फिल्टर इसमें साथ एक चीज बताना मेरा डाउट चार्ट है। पे। जी जी जी, असद मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। जी जी, सौरभ आप बोलते बताएं।
जी हाँ जी। सर मेरा डाउट बस इतना है जो मेरे साथ प्रैक्टिकल चार्ट में भी हुआ है। हम्म। सर दोनों सिनेरियो में जो आपने ऊपर नीचे का चार्ट बनाया था उसमें मैं एक चीज देख रहा हूँ कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बार बार फेल हो रहा है। वो ठीक है। पैटर्न है तीन ग्रीन, तीन रेड एक ग्रीन और उसके बाद रेड बनना चाहिए था। ठीक है। मानते? सही है। ऊपर भी और नीचे भी, और उसके सही। बाद नीचे वाला भी जो रिपीटेड पैटर्न है, यानी कि अगर मान के चलें दो रेड एक ग्रीन हम्म। तो अगला हम मान के चलते हैं कि रेड बनना चाहिए। हम्म। ये पैटर्न फेल हुआ बार बार। ये मेरे साथ इस चीज में भी बार बार होता है। तो ये पैटर्न जो फेल हुआ इस पूरे सिनेरियो में क्या है, सपोर्ट की वजह से फेल हुआ? नहीं, मैं आपको बता और रहा हम हूँ। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ। अब देखो कि अगर ये बात समझ जाओगे ना तो आपको फिर आपका ये पैटर्न फेल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो। सबसे पहली पहली क्लास के अंदर मैंने एक चीज सिखाई थी कि एवरी कैंडल हैव अ लिक्विडिटी विक। सेलर की लिक्विडिटी कैंडल का विक कौन सा है? ये वाला। ऊपर वाला। ओके। ऊपर वाला। और बायर की कैंडल का लिक्विडिटी विक कौन सा है? डाउन नीचे ऑब्वियसली। वाला। नीचे वाला। ठीक हो गया। अब जितने भी मैंने सिनारियो बनाए, मैं ये सारी चीजें अपने जहन में रख के सिनेरियो बनाता हूं। ठीक है। अब आपको मैं दिखा रहा हूं। इसके लिक्विडिटी विक रन हुआ है या स्वेप हुआ है? रन हुआ है। रन हुआ है तो। रन हुआ। इसका लिक्विडिटी यस विक सर। क्या हुआ है? स्वेप नहीं हुआ। ठीक है। इसका लिक्विडिटी का विक अभी तक टच ही नहीं हुआ। अब आपको जब आप फेल होता है ना, मैंने ये एक दफा आपको पहले भी आंसर दिया था कि जब भी आप देखें कि देर आर थ्री आर मोर देन थ्री सेलर्स कैंडल, आखिरी सेलर की कैंडल के ऊपर के विक को देखो, ये आपके लिए फिल्टर होगा कि आखिरी सेलर की कैंडल और बायर इसी कैंडल से रिजेक्ट हो। बायर इसी कैंडल से रिजेक्ट हो, ज्यादातर चांसेस हैं कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी। तो फिर आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न यहां पर ये विन करेगा। अब अगर लिक्विडिटी से रिजेक्शन मिलती ही नहीं है गे पे, तो फिर अगली कैंडल तो ऊपर जाएगी ना। फिर आपको कितने दफा ऐसा हुआ है कि एक कैंडल ग्रीन बनी है और दूसरी कैंडल, मतलब कि पहला ट्रेड मेरा लॉस हो गया। जब मैंने थ्री रेड वन ग्रीन को ट्रेड किया, पहला ट्रेड मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। वो ग्रीन कैंडल बन गई। एंड देन जब मैंने मार्टिंगल के साथ ट्रेड किया तो वो ट्रेड विन हो गया। ऐसा कितनी दफा हुआ है? कई बार हुआ है, बहुत फास्ट। टू बी ऑनेस्ट। तो अब यहां पर देखो कि अब इस लिक्विडिटी विक से प्राइस रिवर्स हुई है, तो सेल बन गई। तो इसको यस। ऐसे फिल्टर कर सकते हो। और अगर इसकी लिक्विडिटी रन हो जाती है तो तब तक ट्रेड नहीं करो जब ये कैंडल, अब इसका दूसरा सिनेरियो समझ लो कि जब अगर थ्री रेड वन ग्रीन नेक्स्ट कैंडल कैन बी रेड, और अगर लिक्विडिटी रन हो जाती है तो कब ट्रेड करोगे? जब ये विक ब्रेक अप हुआ और ब्रेक डाउन हो जाए, अब अगली कैंडल के ट्रेड करो। इसको समझना सर थोड़ा इसलिए भी जरूरी क्योंकि बार बार देखना है कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है ये पैटर्न को। जब ये पैटर्न चेंज हो रहा है और इसका पैटर्न का डिस्टर्ब हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहा रूल को। चलो देखते हैं चार्ट पे। ठीक है। ओके सर। ये देखिए। अब जैसे कि यहां पर है ना, यहां पर आप कह रहे होंगे कि ये ऐसा वाला सिनारियो आपके साथ बार बार आ रहा होगा, ये यस वाला, एग्जैक्ट। है ना? जी ये सिनारियो आया है बार बार। तो मार्केट में हम सोच रहे हैं कि अभी इतनी सारी कैंडल्स हैं, कम से कम एक तो रेड कैंडल आनी चाहिए ना यहां पर। और यहां पर हमने यस। देखा तो यहां पर आ गई रेड कैंडल। और यहां पर हमने देखा, यहां पर मिल गई। यहां पर देखा तो फिर यहां पर नहीं मिली। यहां पर देखा तो फिर यहां पर नहीं मिली। ये वाला ऐसा सिनारियो आपके साथ बार बार हो रहा है, यही ना? एग्जैक्ट। जी। ठीक है। मतलब ये ट्रेंड शिफ्ट कर दे रहा है और पता नहीं चल रहा। हम ये नहीं हम्म। आइडेंटिफाई कर पा रहे कि कैंडल ने अपना मूवमेंट चेंज कर दिया अचानक से। हम्म। मतलब हम इस चीज को पकड़े कैसे कि, और इससे बचे कैसे, और तभी ये पूरा पैटर्न भी समझ पाएंगे कि ट्रेंड शिफ्टिंग का और सपोर्ट का।
इसको फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से फिल्टर कर सकते हैं कि अगर मैं इसको एक ग्रीन के बाद में ट्रेड करूं तो फिर मुझे ये करना चाहिए कि जब ये वाली ग्रीन कैंडल किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए पास्ट में, या फिर कैसे भी रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हो जाए, या फिर जिस तरीके से ये शिफ्ट हुआ, यहाँ मोस्टली आपको रेड कैंडल मिलती है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल हुई है, चलो ये एक अलग सिनारियो है। तो या तो इससे रिजेक्ट हो, आप सेल का ट्रेड करो, या तो फिर ये रेजिस्टेंस पीछे कोई हो, उसको लेके फिर ट्रेड करो। मोस्टली ये देखो कि ये बन कैसे रहा है। अब जैसे कि यहां पर देखो ना कि आप एक चीज को आइडेंटिफाई करो, जहां पर नहीं बन रहा ना वहां पर एक आपको रीजन बताऊं। ये देखो, ये देखो, यहां पर क्या हुआ है, ब्रेक डाउन एंड ब्रेक अप हुआ है। यहां पर भी इस तरीके की कंडीशन बन रही है कि लो जब ब्रेक हो रहा है तो मार्केट फिर करेक्शन करने के लिए जाती है। यस। जब लो ब्रेक होता है तो मार्केट फिर वापस किस लिए जाती है, करेक्शन करने के लिए जाती है। और जब ऐसी सिनेरियो नहीं है तो वहां पर बन रहा है, देखा। और इस तरीके से यहां पर बायर ने आपको, सेलर ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया कि वी आर फेल टू ब्रेक द ओन वीक। यहां पर बायर सेलर की कंडीशन वीक है, इस कंडीशन की वजह से बायर आ गए मार्केट में, देन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 50% हो गया और मार्केट देन फिर रिवर्स कर रही है। ये कंडीशन पॉसिबल है। अब जैसे कि ये ब्रेक डाउन एंड ब्रेक अप नहीं हुआ, ये मार्केट ने किससे रिजेक्शन ले ली, सपोर्ट से ले ली, तो फिर उस पैटर्न की फिर आपको करेक्शन मिलती है, तो उसमें फिर आपका सेल का ट्रेड मिल रहा है। तो ये आप चीज भी नोट कर सकते हो कि जब भी लो ब्रेक होगा तो लो के नीचे क्या होती है, एवरी टाइम लिक्विडिटी होती है, तो जी। उसके लिए फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, कम से कम 50% तक मार्केट चली जाती है, वहां पर आपको सिनेरियो हो सकता है ना मिले। इस तरीके से आप फिर इसको फिल्टर कर सकते हो। मैं इसके और भी फिल्टर फाइंड करूंगा और आपको फिर दे दूंगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड जी। फिल्टर। इससे काफी चीजें अब क्लियर हो गई। हाँ, सो सर और भी फिल्टर बता देगा। फिल्टर बताएंगे। मैं साइकोलॉजिकल पैटर्न का भी हमारा है इसका टॉपिक कल का, क्योंकि उसके अंदर साइकोलॉजिकल पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करने का तरीका, तो वो है, उसमें हो सकता है कि मैं ये सारी चीजें करूं, इसके ऊपर मैं और भी गौर करता हूं, सर ठीक है। मेरा अब सर आपका मेरा टॉपिक चल, भी इसमें आ गया है या नहीं? नहीं आपका भी आ जाएगा, आपका असल में मैंने काफी डिस्कस कर लिया है। हाँ, काफी मैंने वो डिस्कस कर जी। लिया, लेकिन और भी है कि वो कैंडल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मैच करेंगे। मैं कह रहा हूँ टॉपिक एक कंप्लीट करूं तो फिर वो जब एंड होगा ना फिर आपको मैं, जी जी हाँ। हाँ ऐसे होगा। तो अभी हम चलो ठीक है, वहां पर इंतजार जो रहेगा। बात कर रहे थे, वहां पर जो हमारा जो सिनारियो था वो ये था, मैं एक दफा रिपीट करूं, हो सकता है कि जैसे मैं भूल गया आप भी भूल गए होंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे, कि प्राइस ऐसे करके ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कंटिन्यू नहीं करेगी, नीचे की तरफ आने के चांसेस होंगे। और जब ये वाला सिनारियो होगा तो मार्केट ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कंटिन्यू नहीं करेगी। ये हमारे पास सिनारियो थे, इसके एग्जांपल हम देख रहे थे, ठीक है। अब देखो, ये लो ब्रेक हुआ है यहां पर, नहीं हुआ। इसका ब्रेकआउट आपको मार्केट में क्या देता है, कंटिन्यूशन देता है, ठीक है। इसी तरीके से ये आप देखो, यहां से लेके यहां तक और यहां तक आ जाओ, ये वेव ऐसे बन रही है इस तरीके से, तो ये ब्रेकआउट हुआ है। क्या मार्केट ने लोअर लो बनाया है, ये कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी रन है, लिक्विडिटी स्वैप है। और ब्रेकआउट रिटेस्ट करके कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन रेड कैंडल आ रही है ना ब्रेकआउट के बाद। तो कहने का मकसद है कि जब इस तरीके से प्राइस लोअर लो करके ब्रेकआउट करेगी तो आप इसको कंटिन्यू नहीं करोगे, आप वेट करोगे, या तो लिक्विडिटी स्वैप होगी, या तो लिक्विडिटी रिटेस्ट करके रन करेगी। अगर इक्वल लेवल्स हो या फिर ऐसी वाली कंडीशन हो तो आप कंटिन्यू करने के चांसेस रखते हैं। जब भी ऐसा ब्रेकआउट हो इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर ऐसा वाला बाय के लिए है तो सेल के लिए कैसा होगा, ऐसा वाला, तो ये वाला ब्रेकआउट कंटिन्यू करने के चांसेस रखता है।
तो इस तरीके से देखें, यहां से अगर मैं ऐसे देखूं, ये वाला ब्रेकआउट क्या कर रहा है मार्केट को, कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां पर? इसके ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा। किसी को सवाल है तो इससे पूछ सकता है इसका। ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन और ब्रेकआउट रिवर्सल, आप इन दोनों में से कौन सा ट्रेड करना पसंद करेंगे, रिवर्सल का या कंटिन्यूएशन का? सर रिवर्सल का। रिवर्सल का ट्रेड ऐसे नहीं होगा। फिर रिवर्सल का ट्रेड कैसे होगा? रिवर्सल का ट्रेड ये होगा कि जब ब्रेकआउट, यहां पर एग्जांपल देखिए, ब्रेक डाउन हो जाए एंड ब्रेक अप हो जाए, यहां पर रेड कैंडल नो प्रॉब्लम, अगली कैंडल यहां पर ग्रीन बननी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे मिलेगा कि जब ब्रेक डाउन एंड ब्रेक अब इमीडिएटली हो जाए, विद इन 5 कैंडल्स हो जाए, तो आप अगली कैंडल को कंटिन्यू करें, फिर ये वाली कैंडल ट्रेड कीजिएगा, ये वाली कैंडल ट्रेड नहीं कीजिएगा। जैसे कि यहां पर था, ब्रेक डाउन हो गया एंड देन ब्रेक अप हो गया, अगली कैंडल को कंटिन्यू करो। ऐसे आपने फिर कंटिन्यू करना है। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये सोर्स है ना इसका, ये रेजिस्टेंस लेवल हम काउंट कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक अप हो गया एंड देन ब्रेक डाउन हो गया, इस कैंडल को फिर ट्रेड करो। ये इस तरीके से अगर आप करोगे तो फिर सर ये सही रहेगा। सर की लेवल पे, सर की लेवल ब्रेकआउट होने के बाद भी तो ट्रेड कर सकते हैं ना। की लेवल, आपका एक वीडियो में देखा था मैंने इस की लेवल क्या की करने लेवल के लिए? ब्रेक होने के बाद, लाइक देखो की लेवल मैंने, ब्रेक होने के बाद भी नहीं, की लेवल ब्रेक होने के बाद आप ये ट्रेड कर सकते हो। इसके विन करने के चांसेस जो है ना, कि ये वाली कैंडल सेल बनेगी, इसके विन करने के चांसेस आपको कम मिलेंगे। समटाइम्स मार्केट कंटिन्यू भी कर लेती है, लेकिन ये ट्रेड करोगे ना, ब्रेक अप एंड ब्रेक डाउन वाला, इसके चांसेस आपको ज्यादा मिलेंगे विन करने के। तो आपको अगर दिन के 5 से 10 ट्रेड करने हैं और अगर इस तरीके से ट्रेड करते हो तो इसका विनिंग रेशो आपको ज्यादा मिलेगा। अगर इसको ट्रेड करोगे तो पता है इसको ट्रेड करने से क्या नुकसान है? मार्केट का डायरेक्शन क्या जा रहा है? आपकी हाँ, तरफ। आप सर आप अपोजिट ट्रेड करना चाह रहे हो, रिवर्सल का ट्रेड करना चाह रहे हो। ऐसे आप जबकि ऐसे ट्रेड करोगे तो ये रिस्की रह सकता है समटाइम्स, क्योंकि हो सकता है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम हो या न्यूज की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, या रुके ही नहीं, प्राइस ऊपर जाती जाए, आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको कंफर्मेशन तो मिल रही है ना कि कौन फेल हुआ ब्रेक करने के बाद, बायर, और फिर किसने बायर ब्रेकआउट किया, सेलर। आपको एक सेलर। कंफर्मेशन बायर सर फेल हुआ, दूसरी कंफर्मेशन सेलर सक्सेसफुल हुआ। तो अब हम इस कंफर्मेशन के साथ जा रहे हैं, तो ये दो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, या फिर बस ये सोच के बायर ने ऊपर ब्रेकआउट किया है इस लोअर लो के बाद तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ये ट्रेड करूं, इसको करोगे तो आपको विनिंग रेशो कम मिलेगा। क्योंकि समटाइम्स उसमें हमने सर देखा, 5 मिनट का ट्रेड करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर 5 मिनट का ट्रेड सर करते हो एक एक बार कैंडल के बाद तो फिर तो सही है जी। सर एक बार मेरा इसमें ब्रेकआउट होने के बाद मैंने टूर्नामेंट में बहुत बहुत अच्छा किया था। फिर एक बार उसी टूर्नामेंट में पूरा हम्म फुल अकाउंट लो कर दिया, क्योंकि एक बार मैंने देखा था जब लोअर लो बनेगा और हायर हाई बनेगा तब हम्म ये ब्रेकआउट होने के बाद रिवर्सल आता है। बट अगर जी लोअर हाँ, लो नहीं बनाते तो नहीं आता है सर। जैसे कि यहां पर देखो कि इस सोर्स ने, प्राइस ने लो बनाया, इस सोर्स ने लो बनाया, यहां पर हमने देखा, लेकिन इस सोर्स ने लो नहीं बनाया, है ना? तो जिसकी वजह से यस सर। यहां पर आपको रिवर्सल नहीं मिला। अब यहां पर आप रिवर्सल सोच रहे होंगे और यहां पर आपको ट्रेड लॉस हो जाएगा, तो और आप मार्टिंगल लगाते हो तो लगातार सेल सेल करते जाओ तो लॉस हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपका अगर यस एक यस भी एक एक स्टेप भी लगाते हो तो आपको 98% तक आप विन कर सकते हो, वन स्टेप तक भी स्ट्रेटजी को अगर बनाते हो तो मैं सबसे ज्यादा यस जो यूज करता हूं ना वो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। क्योंकि समटाइम्स मार्केट का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि ये वाला ब्रेकआउट भी फेल हो जाता है। मैं कहता हूं कि दो कंफर्मेशन हो जाएं, एक बायर फेल हो और एक सेलर सक्सेसफुल हो,
अब इस तरीके का मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया लिक्विडिटी का। किसका? लिक्विडिटी का। अब देखें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहां पर दिया था, इक्वल लेवल या फिर ऊपर की लेवल है तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहा है। तो यहां पर आप देखो ये कौन सी लेवल है? इक्वल है। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स ये है। तो आप देखो कि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने कंटिन्यू किया। यस सर। ये इक्वल लेवल से ना मार्केट ने कंटिन्यू किया। और अगर यहां पर लोअर लोज होता तो हम नहीं करते। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, वो कौन सी? ये देखो, ये प्राइस ने क्या किया है? लो लो लो। लो बना। अब अब ट्रेडर को ना एक आदत पड़ जाती है। अभी तो मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करके आया हूं, मेरा विन हो गया, दोबारा ब्रेकआउट हुआ है, मैं दोबारा ट्रेड करूंगा, दोबारा विन हो जाएगा। क्या हुआ? लो। रिवर्सल हो गया। अब आप यहां पर सोचो कि ये सोर्स लो बना चुका है, लेकिन ये वाला सोर्स क्या बना चुका है? इक्वल इक्वल लो नहीं फर्क? बनाया सर। क्या फर्क है? यस। यस सर। और अगर हम हर एक ब्रेकआउट को बोलें कि मार्केट में कंटिन्यू करेगा तो नहीं करेगा। तो इसी वजह से देखो कि जब लो। ब्रेकआउट को ट्रेड करो तो कोशिश क्या करो कि अगर प्राइस ने लो एंड लोअर लो वाला ब्रेकआउट किया है तो ज्यादातर चांसेस है मार्केट रिटेस्ट या रिवर्सल करेगा। कर दे सर। और अगर इक्वल है तो आप उस पर कंटिन्यूशन का ट्रेड कर सकते हो। और इस कंटिन्यू अगर एक दफा कंटिन्यू कर रहा है तो बार बार कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला सोर्स अलग है, इसका इक्वल नहीं हुआ, इस सोर्स का और इसका इक्वल नहीं। तो यहां से आपका मार्केट का रिवर्सल आएगा, क्योंकि एक चीज आपको बिहेवियर समझना पड़ेगा। अगर मार्केट का ये लो है, ये कंप्लीट वेव है, अगर इस वेव की लिक्विडिटी कौन सी जगह पे है? इस वेव की लिक्विडिटी कहां पर है? इस वेव की यहां पर है। ऊपर। जैसे अब देखो, एक चीज आप अगर कैंडल टू कैंडल समझोगे, यहां पर अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ कंप्लीट सेलर्स कैंडल, तो सेलर्स के कौन से विक के ऊपर लिक्विडिटी होती है? ऊपर के विक के ऊपर। ठीक है। तो अगर मान लें कि ये सारी सेलर्स की कैंडल है, एक ही कैंडल है, तो इसके ऊपर आपको लिक्विडिटी मिलेगी। बस ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम यहां पर एज कर रहे हैं कि इक्वल कर रहा है ना, तो फिर हमें यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा किसी भी सेलर का, क्योंकि इसने ब्रेकआउट नहीं किया। और यहां इतनी सारी रिजेक्शन ये सबूत दे रही है कि ये वाला मार्केट ब्रेकआउट कंटिन्यू करने के चांसेस रखता है, कंटिन्यू करेगा। और कंटिन्यू किया और यहां पर रिवर्सल किया। अब रिवर्सल के दौरान अगर फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यू करता तो हमारा लॉस होता। हमें ट्रेड कहां पर करना है? अभी मैंने क्या समझाया, ट्रेड हम कौन सी पॉइंट पे करेंगे? फिर टेकों के बाद हाँ जो है हाँ। हम जब साइलेंस कंट्रोल कर लेंगे। ब्रेक अप एंड ब्रेक। डाउन। डाउन। तो डाउन। देखिए, ब्रेक अप हुआ और उसी वक्त ही ब्रेक डाउन। डाउन हुआ, तो ये आप आपने ट्रेड किया। और जैसे वही सीआरटी भी बन रहा है सर, वही सीआरटी भी बन रहा सीआरटी है। भी बन रहा है, पूरा सिग्नल है। देखो आप 5 मिनट का ट्रेड करो भी, आपका मार्केट कंटिन्यू करेगी। यहां पर 5 मिनट का ट्रेड करो तब भी कंटिन्यू करते हो, 1 मिनट का ट्रेड करो तब भी कंटिन्यू करते हो। लेकिन सीआरटी सर ये भी सीआरटी के लिए ये अच्छा नहीं था ना, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके नीचे थी। ये सही था ये। यस सर, ये रीटेस्ट भी तो हो सकता था। रीटेस्ट के लिए हमेशा चेक किया करो कि विक ये वाला बोलता है कि मार्केट ने रीटेस्ट किया है, ये वाला पैटर्न नहीं बोलता कि मार्केट ने रीटेस्ट किया है। ये वाला पैटर्न बोल रहा है मार्केट ने रिजेक्ट किया है। बायर ऊपर गए थे और उसने क्या किया? रिजेक्ट किया। यहां पर आता है कि सेलर रिजेक्ट हुए हैं, वीक हुए हैं, बायर ने उनको पुश अप किया है। तो आप इन पैटर्न की साइकोलॉजी समझो। ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये रिटेस्ट, ये आप इसको रिटेस्ट समझेंगे, ये ज्यादातर ये रिटेस्ट नहीं होगा, ये मार्केट कंटिन्यू करने के चांसेस रखता है। लेकिन ये होगा तो मार्केट का ऊपर जाने के चांसेस रहे हैं। यहां पर इस पॉइंट को समझो। ठीक है। अब एक बात है, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं कि प्राइस अगर ऐसे लो, लोअर हाई, लो, लोअर हाई, अगर प्राइस इसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है तो गिरेगी कहां से?
सर या इससे फिर हायर पॉइंट। या फिर ऐसे करके ऐसे डब्ल्यू बनाया तो प्राइस इसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है तो गिरेगी कहां से? वो वाला जाहिर भी सी तो बात है, पॉइंट, ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक। वो वाला पॉइंट तो हम अंडरस्टैंड करें ना, समझे ना कि कौन से पॉइंट से वो प्राइस गिरेगी। तो देखो कि अगर यहां से इक्वल बनाया तो ऊपर वाले इस सोर्स से मार्केट गिर रही है, यहां से लो बना के मार्केट इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर गया तो ऊपर वाले पॉइंट से मार्केट गिर रही है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है, ये हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जिसको बोलते हैं कि इंड्यूसमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है ये वाली लिक्विडिटी, और इससे प्राइस वापस गिरती है इस पॉइंट से। अब एक चीज है, अंडरस्टैंडिंग अगर समझो, मैं आपको एक स्ट्रेटजी समझा रहा हूं। जो जो बंदा कम ट्रेड करेगा ना, जो बंदा मतलब जिसको ऐसा है कि मैं 4-5 ट्रेड दिन के करूं या 10 ट्रेड करूं, मैं वेट करूंगा और मैं सक्सेसफुल ट्रेड करना चाह रहा हूं, उसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि प्राइस क्या करे, लो एंड लोअर लो करे और यहां से ब्रेक अप करके ब्रेक डाउन करे, 5 मिनट के लिए ट्रेड एंटर करे, सबसे बेस्ट है। मार्केट हाई एंड हायर हाई करे एंड देन प्राइस इस तरीके से ऐसे करे, मार्केट में 5 मिनट का ट्रेड करे। या फिर इसका मैं और अभी ऑप्शन आपको दिखाऊं जो सामने सामने है, प्राइस ने इस तरीके से ऐसे किया, डब्ल्यू बनाया एंड देन आप याद रखो कि इस लेवल से आपको ट्रेड मिलेगा नीचे जाने के लिए। या फिर प्राइस इस तरीके से ऐसे बना रहा है एंड देन अगर इस प्राइस से नहीं गिरता तो याद रखो कि इस पॉइंट से मार्केट जरूर गिरेगी नीचे की तरफ, आपको ये भी ट्रेड मिलता है, आपको ये भी ट्रेड मिलता है, आपको यहां पर भी ट्रेड मिलता है, और इसको अपोजिट करो तो आपको बाय के ट्रेड भी मिलते हैं, सेल के ट्रेड भी मिल रहे हैं तो साथ ही साथ बाय के ट्रेड भी मिल रहे हैं। और आप इस तरीके से अगर चार्ट को, कोई सा भी चार्ट हो उसको अगर आइडेंटिफाई करो, हर जगह पे आपको इस तरीके से जरूर मिलेगा। यहां पर आप देखिए मार्केट का भी डायरेक्शन, अब जैसे कि हमने वहां पर पीछे देखा था, वो लिक्विडिटी न्यूज के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है फाइनली। अब चेक कीजिए यहां पर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि जहां पर इक्वल लेवल्स बने या रिलेवेंट लोज बने, मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी ली और बड़ी कैंडल बनी, किस चीज की निशानी है ये? कंटिन्यूशन ऑफ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वेप ट्रेंड किया शिफ्ट करता है। एंड देन ट्रेंड शिफ्टिंग की निशानी हो गई, रिलेवेंट लो है यहां पर, ये रिलेवेंट लो, ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी बिलो द ट्रेंड लाइन और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन जब मार्केट ने ये वाला ट्रेंड बनाया इस तरीके से, ये मूवमेंट बनाई, ये बड़ी कैंडल है, अगर आपको लगता है कि ये ऐसे मूवमेंट बन सकती है तो आप बना सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ये इस तरीके से यहां से प्राइस बनी ऐसे, देखो कि इस पॉइंट को अगर आप देखो कि ये ब्रेक अप हुआ एंड देन ब्रेक डाउन हुआ, अगली कैंडल आपकी क्या बनी है, सेल की बनी है। इस पॉइंट से ब्रेकअप हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ये कैंडल सेल की बनी है, दो ट्रेड बनते। तो हमेशा ओवर ऊपर वाली लेवल को देखा करो, फिर इस लेवल के बाद 5 मिनट का ट्रेड नहीं करना, फिर आपने ऊपर वाली लेवल को भी देखना है, अगर उसको भी इसने प्राइस ने ब्रेक किया है तो 5 मिनट का ट्रेड यहां से स्टार्ट करोगे। 5 मिनट का, अगर 1 मिनट का आप यहां से कर सकते हो क्योंकि इतनी गुंजाइश होगी, क्योंकि प्राइस में यहां पर फिर क्या है, क्योंकि मैं यहां से 5 मिनट का ट्रेड करूंगा तो ये सपोर्ट है मेरे लिए, ये क्या है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहां से 5 मिनट का कैसे कैंडल आएंगी, 5 मिनट की आएंगी नहीं, नहीं 5 कैंडल आ ही नहीं सकती। तो जहां पर स्पेस होनी चाहिए वहां से फिर आप ट्रेड कर सकते हो, 5 कम से कम कैंडल बन जाए। ठीक है। अब एक बात और चीज याद रखो, अब यहां पर जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मार्केट ने क्या किया रिसेंटली, इस रिलेवेंट हाई रिलेवेंट लोज का क्या किया मार्केट ने, जब आपको ये दिखे कि किसी भी इक्वल लोज, रिलेवेंट लोज, किसी भी लो पॉइंट की लिक्विडिटी स्वेप होती है, अब भूल जाओ कि यहां से प्राइस रिवर्स होगी, भूल जाओ कि यहां से लिक्विडिटी स्वेप होगी, अब मार्केट अपना डायरेक्शन बनाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। फिर आपके ये वाले रिवर्सल्स नहीं होंगे, क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड का जो हम बार बार फोर्स देख रहे थे वो फोर्स डाउन ट्रेंड का खत्म हो गया, अब ट्रेंड का फोर्स शुरू हो गया, क्योंकि ये वाली कैंडल
एक निशानी है कि अगर यहां पर ये प्राइस नीचे आई और ऊपर आई, मैं कभी भी यहां पर ट्रेड ऐसे नहीं करूंगा। मैं ट्रेड कब करूंगा और कौन सी कैंडल के बाद करूंगा? जब कैंडल इम्बैलेंस बनाएगी। क्या बनाएगी? इम्बैलेंस बनाएगी। बताएगी। ये निशानी है कि अब लिक्विडिटी वाकई में सोई हुई है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आ गए मार्केट में, अब मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। आप ऐसे प्राइस को समझो, जब इस तरीके का आपको सेटअप मिले, आप कितनी एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप इस चार्ट को देखना चाहो तो हर इंबैलेंस की कैंडल के बाद देखो 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जा रही होगी। हर इंबैलेंस के बाद देखो 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जा रही होगी। ये इंबैलेंस ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे ये आपको मौका मिल रहा है कि अगर यहां पर पैटर्न 1 मिनट को ट्रेड करना चाहो तो भी आपका हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं देख रहा हूं, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, यहां पर देखें, ये मार्केट ओवरऑल एक ये है रेंजिंग मार्केट, ठीक है। इसको मैं ट्रेंड मार्केट यहां पर इस पॉइंट पे नहीं कहूंगा। अब रेंजिंग मार्केट का वो टॉपिक था जो मेरे रह गया था पीछे। इसकी आपने हाई पॉइंट और लो पॉइंट ये आइडेंटिफाई करनी है, आपको यहां पर ट्रेड करना है। देखिए कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे पॉइंट्स को। यहां से रेंज स्टार्ट हुई है, ये वेव बनी है, तो आपकी लेवल ये है, ठीक है, याद रखिएगा। देन प्राइस ने कहां तक हाई किया है? एक ये हाई किया, फिर नीचे आई, फिर लिक्विडिटी स्विप किया मार्केट, अब आपका ये हाई है, ठीक है। यहां से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस मार्केट में जब आप ट्रेड करना चाहो तो इस सपोर्ट के ऊपर 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हो। जब सपोर्ट से बाउंस बैक आपको मिले, ब्रेकअप हो रहा है, यहां से रेजिस्टेंस से आप ट्रेड कर सकते हो। बीच वाली एसएनआर लेवल्स को यूज नहीं करो। बड़ी रेंज है तो फिर रेंज हाई और रेंज लो के पॉइंट के ऊपर 5-5 मिनट की एक्सपायरी के ट्रेड करो, वो ज्यादा सिक्योर रहेंगे। अगर हम एक एक कैंडल को यहां पर ट्रेड करेंगे तो रेंज को आप बढ़ा भी सकते हो अगर प्राइस उस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो। या फिर जैसे कि यहां पर ऊपर नहीं पहुंची तो यहां पर आप एक और लाइन भी लगा सकते हो कि मार्केट इसको अगर एक दफा रिटेस्ट किया है तो नेक्स्ट टाइम भी करेगी, क्योंकि रेंज शिफ्ट होती रहती है। तो वाइडर से नैरो में या नैरो से वाइडर में ऐसे रेंज शिफ्ट होती है। तो ये वाले पॉइंट रिवर्स हो गया तो अगला पॉइंट यहां से आपको एंट्री पॉइंट मिल सकता है। फिर ये देखो यहां से मिल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो जाए तो फिर कैसे ट्रेड करना है? जैसे ब्रेकआउट हो गया, आप यहां पर 5 मिनट का ट्रेड तब तक नहीं करोगे जब ब्रेक अप नहीं होता, मतलब कि मार्केट उसी चैनल के अंदर वापस आना चाह रही है। ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक अप हो गया, तब ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम दूसरी पॉइंट पे आ रहे हैं, बायर फेल और सेलर फेल के ऊपर एक क्यूरी है, उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। असद यहां पर हमें यह समझना है कि कौन से कैंडलस्टिक के पैटर्न है जो हमें बताते हैं कि अब सेलर फेल हो चुका है या फिर अब बायर फेल हो चुका है। सबसे पहले हम कैंडलस्टिक से स्टार्ट करेंगे, तो फिर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी हमें पता चलेगा। अब देखें, नॉर्मल कैंडलस्टिक की मैं बात करूं तो अगर एक कैंडल अपने विक को क्रॉस नहीं कर सकती और उसी से रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, तो इससे क्या आपको मैसेज मिलता है? हु फेल्ड? सेलर सेलर्स फेल। फेल्ड। इसका अपोजिट पैटर्न क्या रहेगा? इसका अपोजिट पैटर्न रहेगा कि अगर बायर अपने विक को कंट्रोल नहीं करता, कंट्रोल करके रिजेक्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि बायर्स आर फेल्ड। भले एक कैंडल ऊपर की तरफ चली जाए लेकिन मार्केट में रिवर्सल आएगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। दिस इज द वीकनेस, इट शोज द वीकनेस। ओके कार्तिक, आप ख्याल कीजिए। देखिए यहां पर दूसरी एक कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है। इसको अगर सेलर्स कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर यहां पर क्या मैसेज मिलता है? हु फेल्ड? द बायर्स फेल्ड, राइट। सेलर्स कंट्रोल द मार्केट। तो इससे रिलेटेड कौन सी कैंडल है? तो ये कैंडल आपको बताती है कि दिस कैंडल शोज दैट द बायर्स आर फेल्ड। तो इसकी अपोजिट कैंडल क्या रहेगी फिर? दिस बायर्स कैंडल शोज दैट द हु फेल्ड? द सेलर्स आर फेल्ड। कैंडलस्टिक के अंदर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोचेंगे
तो कैंडलस्टिक की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से मिलती है कि हु फेल्ड इन द मार्केट। अब नॉर्मल कैंडल सपोर्ट के ऊपर कैसे फेल होते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो वहां पर आप किसी भी की लेवल के ऊपर, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर अगर सेलर ब्रेकआउट करने में फेल होते हैं, फर्स्ट नॉट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम की बात करते हैं, फर्स्ट टाइम की बात नहीं कर रहे कि फर्स्ट टाइम ही प्राइस इसको लेवल को टच किया और फर्स्ट टाइम ही ब्रेक नहीं कर सके, इसको बोले कि सेलर फेल नहीं। दिस इज द मोटिव वेव। मोटिव वेव किसी भी सपोर्ट पे रुक सकती है। जब मोटिव के बाद काउंटर होता है, बायर्स मार्केट में एंटर होते हैं, उसके बाद फिर जो लास्ट एफर्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर उसमें अगर सेलर फेल हो जाए तो वो रिवर्सल का रीजन बनता है। नाउ सेलर्स फेल्ड हेयर टू ब्रेक द सपोर्ट लेवल। अब ये जो ब्रेक द सपोर्ट सही। लेवल वाला सिनारियो है, डिफरेंट है। ये जो अपने ही विक के अंदर ब्रेक ना हो सका, ये सिनारियो डिफरेंट है। ये कब होता है कि अलग जब है। कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना हो, बायर को आना है, कोई तो रीजन बनेगा ना। और जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हम्म। है तो फिर सेलर इस तरीके से भी फेल हो सकता है। इस कंडीशन के अंदर हम समझते हैं कि सेलर्स फेल्ड, और सेलर्स हमेशा किसी ना किसी सोर्स से स्टार्ट करता है, तो हम बोलते हैं पूरा सोर्स ही फेल हो चुका है। तो यहां पर अगर बायर आता है तो वो एक पैटर्न बनाता है, कोई सा भी बुलिश पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इंगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, ट्विजर बॉटम, कोई भी पैटर्न बन सकता है। मैं समझता हूं कि इस पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मुझे मैसेज मिला है कि हु फेल्ड इन द मार्केट, सेलर्स फेल्ड चलो। ऑन द सपोर्ट अलग। एंड पैटर्न इज क्रिएटेड। तो मैं इसको ट्रेड करूं तो मैं पैटर्न को ऐसे ट्रेड कर सकता हूं, लाइक ऐसे कि ये मेरी एक विनिंग ट्रेड होगा पैटर्न को ट्रेड करने के लिए। लेकिन आप सपोर्ट को ट्रेड करना चाहते हो तो फिर सेलर्स अगर ब्रेक ना कर सके तो इस कैंडल को रिवर्सल के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। इट मींस हाउ मेनी ट्रेड यू विल गेट, टू ट्रेड्स यू विल गेट व्हेन सेलर्स फेल्ड। एक तो आपको मिलेगा कि सपोर्ट वर्क करेगी क्योंकि सेलर्स ब्रेकआउट करने में फेल हुआ। दूसरा आपको क्या मिलता है कि उसी सपोर्ट के ऊपर जब जहां पर सेलर फेल हुआ वहां पर बुलिश का एक पैटर्न बना, क्यों ना मैं इस बुलिश के पैटर्न को ट्रेड करूं। और इस कॉन्सेप्ट को हम मार्केट साइकिल के साथ मिलाते हैं कि एक पैटर्न ट्रेड करो, लेकिन किसके कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करो, मार्केट साइकिल के कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करो। जब सेलर फेल हो जाए तो जो बुलिश पैटर्न बनता है वो मोटिव पैटर्न होता है, वो आपको ज्यादा विनिंग देता है एज कंपेयर टू पहले, जहां पर काउंटर होता है, मार्केट काउंटर करती है सेलर को, उस जगह का पैटर्न फेल होता है मोस्टली। लेकिन जब मार्केट न्यू मोटिव बनाना चाहती है, सेलर फेल हो जाता है, तब वाला पैटर्न काम करता है। तो यहां दो सिग्नल आपको मिलते हैं, एक रिवर्सल का बाय करने का और एक पैटर्न का। और साथ ही पैटर्न साथ अगर ब्रेकआउट हो जाए तो तीसरा सिग्नल भी मिलता है कि मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू करेगी। इसमें फिर आपको यह देखना पड़ता है कि जब तक प्राइस ऐसे इस लेवल को टच करके, जब नीचे टच करने आएगी तो रेड कैंडल बन रही हो गई। अब जब तक ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होती तब तक आप बाय का ट्रेड नहीं करोगे। जैसे ही ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, आप एक दो सेकंड देखोगे, देन आप ट्रेड करोगे, तो रीटेस्ट भी हो गया और आपकी बुलिश कैंडल भी बन गई। तो फिर इस तरीके से ये जो तीसरा ट्रेड है ये थोड़ा कम मिलता है मार्केट में, लेकिन पहला और दूसरा ट्रेड ज्यादा मिलता है। तो जो हम सेलर फेल और बायर फेल का कॉन्सेप्ट समझते हैं वो इसी तरीके से समझते हैं कि हम बायर के साथ ट्रेडिंग कब शुरू करें, सेलर के साथ ट्रेडिंग कब शुरू करें। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर एक बात करें कि प्राइस ने लो एंड लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया, क्या मैं बायर के साथ ट्रेडिंग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इट मींस द सेलर्स आर नॉट नहीं। फेल्ड येट। तो मैं अगर बायर ये ऊपर जा भी रहे हैं, ये ट्रेप है, मैं कहां पर ट्रेड करूंगा, किसके साथ ट्रेड करूंगा? मैं फिर भी सेलर का वेट करूंगा, वो पैटर्न बनाए तो मैं ट्रेड करूं। लेकिन मैं बायर के साथ तब ट्रेड करूंगा जब सेलर फेल होगा, फिर मैं सेलर को छोड़ूंगा, उनके साथ में ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अब अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर मैं बायर को सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहां पर बायर के साथ ट्रेडिंग नहीं की। क्या रीजन था बायर के साथ ट्रेडिंग ना करने का? चाहे तीन कैंडल बन जाए चाहे चार बन जाए,
क्यों नहीं कर रहे ट्रेड इनके साथ? सेलर फेल नहीं हुआ। क्योंकि सेलर अभी तक फेल नहीं हुआ। बस एक चीज यहां पर आप आइडेंटिफाई करोगे तो एक सिग्नल आपको मिल सकता है, वो क्या? कि क्या ऐसा हुआ है कि एक कैंडल ने नीचे ब्रेकआउट किया और एक कैंडल ने इमीडिएटली ऊपर ब्रेकआउट किया, तो एक बाय का ट्रेड आपको मिल सकता है। लेकिन फिर से यहां से आपको किससे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, किसके साथ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी? सेलर के साथ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। सेलर। तो इससे इसके अलावा और कुछ इसमें पूछना चाह रहे हैं आप? असद आपसे बात कर रहा हूं, इससे अलावा और कुछ बस पूछना चाह रहे हैं? ये कंफर्म कर दिया। अगर कोई सवाल और हो तो फिर आप मुझे मैं जी जी सर, मैंने। मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको नहीं फिर सर, उसके यही ऊपर भी था बात बस। करूंगा। ठीक है, ये जी बाकी जी। सभी समझ गए, बाकी सभी समझ गए मेरे ख्याल तो में। सर यस मैंने सर। आपकी वीडियो यूट्यूब पे। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछिए। सर मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियो देखी थी ना, तो जी जी। उससे मैंने काफी कुछ सीखा था। फिर कुछ बातें थी वो में हम्म। सही सही सही। अभी आपको मैसेज कर दूंगा। ओके ओके। जी सौरभ, आप पूछ सकते हैं अब सवाल। सर आपने एक नया चीज अभी बताया, वो ये था कि मार्केट साइकिल में जब वो मतलब दूसरी वाली कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक कर दे, हम्म तीसरा वाला हम ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हम्म। क्या इसका एक एक आध एग्जांपल सर चार्ट में देखने के लिए मिल सकता है? कैसा वाला मतलब कि मैं यहाँ पर कौन से कैंडल की बात करें, सेकंड की बात करें, मैं थर्ड की तीसरी बात? कैंडल की बात कर रहा हूँ सर, तीसरी कैंडल की दो जो थर्ड मतलब वाली। एक सपोर्ट पे हमारा ग्रीन हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया वो मार्केट साइकिल के हिसाब से कि मार्केट कंटिन्यू करेगा तो हमने ग्रीन ट्रेड कर लिया। हम्म। पर तीसरा वाला आज तक आज तक मेरे नहीं को नहीं मिला? मिला। हाँ। आज तक आपको नहीं मिला? नहीं एक्चुअली मैंने ये भी सोचा भी नहीं था कि वो भी एक ट्रेडेबल पैटर्न है। हाँ वो ट्रेडेबल है ना। अब वो मार्केट साइकिल ऐसी बने आपकी, ठीक है ना, वो जब इस तरीके से वो बने वो एक्चुअली वो। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, मैंने कभी ऐसा लिटरली नहीं हाँ देखा था। हाँ, अब देखो कि वो आप दो तरीकों से यूज कर सकते हो, एक बेसिक तरीके से, एक एडवांस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां आप पर, दोनों बता ही दीजिए। हाँ यहां पर आप देखें कि यहां पर मार्केट साइकिल को हम ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि मार्केट साइकिल का इक्वल लो तो बना नहीं है। सही हो गया? यस। यहां पर लेकिन कॉन्सेप्ट मार्केट साइकिल वाला ही है। हाँ मोटिव, पैटर्न वही है। काउंटर, लास्ट एफर्ट। तो अब इसके ब्रेकआउट को आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट साइकिल का ट्रेड आपको नहीं मिला लेकिन ब्रेकआउट का आपको ट्रेड मिल गया। ठीक है, मार्केट साइकिल का ट्रेड तब मिलता है ना जब इक्वल लेवल बनती, तो फिर हम ट्रेड करते हैं। हम ना ऐसे ट्रेड करते हैं, ना हम ऐसे ट्रेड करते हैं। वो वाले पैटर्न को ऐसे इन दोनों तरीके से ट्रेड नहीं करते। हम ट्रेड तब करते हैं जब डबल बॉटम बनता है। ठीक है, डबल बॉटम बनता है तो पहला भी ट्रेड करते हैं, दूसरा भी करते हैं, तब उसका की लेवल भी करीब होता है तो तीसरा भी इमीडिएटली मिल जाता है। अगर इन तीन ये ना मिले, अगर ऐसे ऐसे कोई मार्केट साइकिल आपको मिलती है, तो फिर आप इसके ब्रेकआउट का ट्रेड कर सकते हो, ये भी मार्केट साइकिल का ही ट्रेड है। ठीक है, अब आपके हिसाब से मैं कोई एग्जांपल देखता हूँ, सर्च करता हूँ कि इस तरीके से अगर कोई मिल जाए मुझे। सर यूएसडी जेपीवाई पे ऐसा है पैटर्न। अच्छा चेक करते हैं। सर इसे हम रेंज में कर सकते हैं ट्रेड? हाँ रेंज अगर वाइड है तो कर सकते हैं। अभी करंट मार्केट में ये सर 7:04 पे और 7:36 पे ऐसी जगह पे इक्वल्स वो बनने वाला। कौन से आपका टाइम सेट है? सर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का सेट है। तो काफी रेयर पैटर्न हो गया वो एक्चुअली, मैं फिर हाँ सर ये चलो, इस पैटर्न को मैं देखूंगा आज जो है ना। वैसे मैंने आपको मैं जो है भी ना, देखूंगा। हाँ आप देखना, मैं फिर आपको इसके एग्जांपल भी दे दूंगा। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को आफ्टर रिकॉर्ड एक और चीज भी बताऊंगा। ठीक है। नहीं ये मेरे लिए भी थोड़ा सा